विद्यालय की तमाम बच्चियां खड़ी हैं और जहां पे जान लीजिए बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहा है। जो बच्चियां यहाँ पे टॉप की हैं, ये विद्यालय की पूरी टीम सम्मानित कर रहा है। आइए उन बच्चों से मैं बात करता हूँ। अपना परिचय और अपने कॉलेज का नाम हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारा नाम विश्वकर्मा है और हमारे विद्यालय में पढ़ के इतना अच्छा रैंक लाया है। इसका नाम स्वर्गीय राम भुवन पाठक शिक्षा संस्थान है, जो कामोदना चौराहे के पास। ये बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रही थी तो क्या आपको यह फील हो रहा था कि मैं टॉप करूंगी? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता था जिस हिसाब से मेरे गुरुजन मुझे पढ़ा रहे थे, इतना स्ट्रगल मेरे लिए कर रहे थे, उसका तो मुझे अच्छा फल लाना ही था कि हमको तय था कि हम ला सकते हैं। जिस समय रिजल्ट आने वाला था उसमें आप क्या करें? वही वेबसाइट चेक कर रहे थे। ये बताओ, जब रिजल्ट आपका आया और आपने टॉप किया, जब वेबसाइट आपने चेक किया, आप पास हो गई, पास होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी आपके परिवार में किसको हुआ? कि हमारे माता पिता को और हमारे गुरुजन को हुआ सबसे ज्यादा। तो क्या कहना चाहती है, क्योंकि बहुत से ऑडियंस आपको देख रहे हैं इस समय, आपको काफी लोग देख रहे हैं, जो बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही हैं, जो बच्चियां यहाँ पे अभी तक नहीं पढ़ने आई हैं, उनके लिए क्या आप राय देना चाहती हैं स्वर्गीय राम भुवन पाठक शिक्षा संस्थान के माध्यम से? हमारे स्कूल के टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग के पीछे स्ट्रगल बहुत किए हैं, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करे और पढ़ाते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, केयर भी बच्चों का बहुत ज्यादा करते हैं। आप कितने घंटे पढ़ती थी घर पे और कितने घंटे क्लासेस लेते? क्लासेस तो सर डेली कुछ करते थे और उसमें 2 घंटे का कोचिंग भी करते थे और घर पे 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई। घर पे भी 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे, उसमें आपके घर वाले पूरा सहयोग करते थे आपका? जी हाँ, बिल्कुल पूरा सहयोग करते थे हमारे घर वाले। हमारी माता जी हैं जो हमको कोई काम करने नहीं देती थी कि आप पढ़ रही हो, आप पूरे पढ़ाई पे फोकस करो, काम वो अकेले कर लेती थी। हर एक कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। अब आपने इतना बड़ा मतलब नाम की विद्यालय का, गांव का, क्षेत्र का, तो आपके कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? जी, पंकज सर जी का। पंकज सर जी का है। जी जी जी, मेरे अध्यापक साहब का। सबसे बड़ी चीज होती है पढ़ाई में अनुशासन। अनुशासन कैसा है? अनुशासन भी बहुत कड़ाई से होता था, तभी लोग इतने अच्छे से पढ़ पाए हैं यहाँ तक बनने के लिए। जो ये प्राउड मोमेंट आप इस समय जो फीलिंग कर रही हैं, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी बच्चियां आपसे पीछे थी या आगे थी पढ़ने में, और जो हो सकता है कि भाई बहुत ही लो नंबर से आई, उनको क्या राय देना चाह रही हैं आप पढ़ाई के माध्यम से? जिस हिसाब से पंकज सर जी पढ़ाएं, स्ट्रगल करें, उसके पीछे आप लोग उतना ध्यान दीजिए, जितना कहें उतना करिए, अनुशासन में रहेंगे तो। ये बहुत अच्छा बात आपने कहा कि जिस हिसाब से सर पढ़ाते हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे तो इस बार नहीं तो अगली बार अच्छे मार्क्स हमारे आएंगे, जरूर आएंगे। तो दोस्तों जान लीजिए कि देखिए बच्ची अभी टॉप की है स्वर्गीय राम भुवन पाठक शिक्षा संस्थान में। कितना परसेंटेज है आपका? 93%। 93%। बधाई हो आपको, आप लोग भविष्य है, आगे आगे चल के हमारे देश का भविष्य है आप लोग। आज हमारी सरकार भी आप लोग को बराबर का हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, और आपको विधानसभा लोकसभा में बराबर का सीट मिलने वाला है, उसपे भी सरकार सोच रही है, इसलिए आप लोग कहीं से कम नहीं है, आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्यूज पे आई और अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए और भी लड़कियां टॉप की हैं, मैं और भी लड़कियां टॉप की हैं, मिश्रा जी वो भी बगल में आपकी खड़ी है, वो आना चाहती है। जैसा कि आपने देखा कि इस कॉलेज के और इस स्कूल के काफी बच्चे मेहनत किए, उसका फल भी मिला। अभी एक बच्ची आपके सामने है और फिर कई बच्ची हैं जिनका नंबर अच्छा आया। आइए हम उनसे भी जानते हैं, उनका भी सलाह लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका मेरा नाम शिवांगी पाल है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ, मैं स्वर्गीय राम भुवन पाठक शिक्षा संस्थान में पढ़ती हूँ। तो बेटा ये बताइए, जो आपने नंबर लाया, तो आपने जो इतना बड़ा नंबर लाया, कितना मार्क आपका आया है? मेरा 90.6। तो इसके पीछे क्या मतलब रीजन है? रीजन बताइए, जो रीजन जो आपको सपोर्ट किए, कहाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट? सबसे पहले मेरे गुरुजनों ने और मेरे घर वालों ने, खासकर मेरे प्रिंसिपल पंकज सर ने सहयोग किया है हमारा। कि आप लोग का इतना अच्छा मार्क्स आया, आपको कॉलेज से भी सहयोग मिला है, और लेकिन आगे चल के क्या सोचे हैं कि आगे हमको क्या बनना है? कि आगे चल के हमें जेईई की तैयारी करना है। तो तैयारी करने के बाद क्या मतलब कौन से मतलब सोच है? एक सोच होगी ना कि नीट की तैयारी करने के बाद मुझे ये बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्या बात है। और हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप क्या सोचे हैं कि आगे हमको क्या बनना है? पीसीएस की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी करना चाह रहा है, क्या मतलब ये होना चाहिए, बच्चियों के अंदर हुनर होना चाहिए। आइए, मैं बगल में भी एक बच्ची खड़ी है, आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। क्या नाम है?
कहाँ के मैंने किस गांव की रहने वाली? तो सर क्या पूछ रहे हैं? किस क्लास में है? क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं और बहुत पढ़ाई हो आपको, क्योंकि आप लोग आने वाले भविष्य है हमारे देश के। और इस पढ़ाई में आपको सबसे ज्यादा सहयोग कहाँ से मिला और कॉलेज से, घर से? और आगे क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके 9th क्लास में 8th क्लास में उन बच्चों को क्या आप लोग दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि वो आगे पढ़े और अच्छे मार्क्स लाएं? आगे से अच्छे पढ़े और अच्छे नंबर लाए, कुछ करें। Yes, sir। तो कुछ फैमिली ऐसी होती है जो बच्चों का सहयोग नहीं कर पाती, उनसे काम थोड़ा ज्यादा करवाती है, बच्चे ध्यान कम दे पाती है। वो भी लड़कियां उनको तो विशेष ज्यादा ये काम ज्यादा पड़ता है। हम ये कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि अगर बच्ची को आप कॉलेज और स्कूल में भेज रही है, उनको पूरा समय दीजिए, उनको पढ़ने का काम ठीक है करवाइए, लेकिन इतना मत करवाइए कि उनके मार्क्स गड़बड़ हो जाए। अगर वही बच्ची कम नंबर लाएंगे तो आप कहेंगे कैसे पढ़ रही थी, लेकिन उनको पूरा समय दीजिए। और बच्चों को आगे बढ़ना है तो उनको फैमिली को ध्यान देना सबसे ज्यादा। सबसे बड़ी बात है कि दूसरा की जगह सोचिए आप, आज अगर नाम की है क्षेत्र में तो बच्चियां ही नाम की है, इसमें कोई भर के लड़का तो आया नहीं। अब ये आप बहुत पॉइंटेड बात बोल रहे हैं कि हाँ हम देख रहे हैं लड़कियां अच्छे नंबर लाई हैं, लड़के 2 कदम पीछे रह गए। अरे अभी हम लड़कों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और नाम कौन रोशन कर रहा है? बच्चियां नाम रोशन कर रही है। और इस जन धमाका न्यूज, इंडियन एक्टिव न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये बच्चियां टॉप की हैं, क्षेत्र का नाम की हैं। और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल, ग्राउंड रिपोर्ट अभय देवा के साथ में जन धमाका न्यूज, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सर गुल के। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं जन धमाका न्यूज से हूँ। जैसे कि हमारा देश में हर कोने पे न्यूज चलता है और हमारे साप्ताहिक के बाद दैनिक के बाद चैनल सब है, और हम लोग बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। हमें जैसे ही पता चला, हमारे साथी को भी जैसे पता चला कि यहाँ के बच्चे टॉप किए हैं, तो हमने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने इनका न्यूज कवर करते हैं। और जहाँ तक जाएंगे आगे, ज्यादा नहीं तो हम लोग इतना सहयोग इनका करेंगे कि हाईलाइट हर जगह रहेंगे और उनको जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए मिलेगी। अगर ये बच्चे कम मतलब पैसों की कहीं दिक्कत होगी, कुछ भी होगी, तो जैसा होगा भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं मिल रही है, इनको किसी प्रकार की रुकावट नहीं मिलेगी, बनी रही है हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छी बात मिश्रा जी बोले कि हम लोग या लीजिए न्यूज बनाने का विजन ये नहीं है कि हम लोग व्यू के लिए न्यूज बना रहे हैं। हम लोग का न्यूज बनाने का विजन यही है कि ऐसे बच्चियों का जो टैलेंट है आप तक पहुंचे। ये कहता हूँ, सब पढ़ो और सब बढ़ो।